और आपके 2.5 साल बाद में सैलरी देख लीजिए तो 40 से 45 हजार सैलरी का इंक्रीमेंट हो जाता है। दोस्तों बता दूं 40 हजार रुपए ओवर टाइम आया है। ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रवि अपने इस चैनल पे ALP रवि चौहान पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ साथ आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने जा रही है। तो इस वीडियो के अंदर अपन 3 से 4 बातें जो पॉइंट कंसिडर करेंगे वो करेंगे कि जो ALP पहली सैलरी अपने ट्रेनिंग पीरियड में जो लेता है वो, और 2.5 साल काम करने के बाद में जो उसको सैलरी आती है उसमें कितना बड़ा अंतर आ जाता है, कितने कितने बदलाव आ जाते हैं, कौन कौन से अलाउंसेस उसको मिलने लग जाते हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो है। दूसरी बात जो करेंगे कि एक ओवर टाइम टर्म होती है। ओवर टाइम, अगर आप टाइम से ज्यादा काम करेंगे तो आपको ओवर टाइम का पैसा मिलता है। वो अब की बार मेरा और मेरे दोस्तों का कितना कितना आया है। तीसरी जो बात करेंगे दोस्तों कि ट्रेनिंग पीरियड में कौन कौन से अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे और अभी कौन कौन से दिए जाते हैं, बिल्कुल ब्रीफ में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब एक ट्रेनिंग पीरियड में जो ट्रेनी रहता है उसकी जो पहली सैलरी आती है वो कुछ इस प्रकार आती है, जैसा कि मैं आपको शो कर पा रहा हूँ। देख रहे हैं, नाम मेरा लिखा है रवि कुमार, और जो डेजिग्नेशन है वो ट्रेनी दी जाती है वहां पे, और पे लेवल सेकंड रहता है। ये पे लेवल तब बढ़ता है जब आपका प्रमोशन होता है। सीनियर LP पे ये पे लेवल 4 हो जाता है। ठीक है। और पे रेट जो पहला रहता है वो 19,900 रहता है। ठीक, 19,900 आपका बेसिक सैलरी लगाया जाता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है। और केवल 2 ही चीज मिलती हैं आपको स्टार्टिंग में, कि आपका जो बेसिक रहेगा वो, और उस समय का जो महंगाई भत्ता दर रहेगा वो दिया जाता है। अब महंगाई भत्ता दर जो कैलकुलेट किया जाता है, डियरनेस अलाउंस जो कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों, वो हमारा बेसिक प्लस में बेसिक का 30%, या कह सकते हैं आप बेसिक का 130% निकाल लो सीधा सीधा, या फिर बेसिक को उसके 30% में जोड़ के जो बनेगा उसका फिर उस समय पे जो डियरेंस अलाउंस रेट रहेगा वो दिया जाता है। तो हमारा जैसा कि 19,900 अपना बेसिक रहता है, तो उसका 30% निकालते हैं। मतलब 30% निकालने के लिए आपको केवल उसको 1.3 से मल्टीप्लाई कर देना है बेसिक को, तो आपको उसको 130% निकल आएगा, या अलग से 30% निकाल के बेसिक में जोड़ दो। ठीक है, तो वो आता है आपका 25,870 रुपए, और उसका उस समय शायद 17 या 18% चल रहा था, तो वो मिल रहा था, आपको दिख रहा है जैसे कि 3,300 के आसपास, 83 रुपए कुछ है। तो दोस्तों अब बात करते हैं मेरी फिलहाल की जो सैलरी जुलाई मंथ की जो आई है, कल जो आई है उसकी बात करते हैं। उसमें दोस्तों सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो बेसिक बनाया गया है वो है 21,700 रुपए। मेरा बेसिक ये तीसरी बार इंक्रीमेंट लग के बना है दोस्तों। पहले 19,900 से हुआ था 20,600, फिर हुआ अगले साल मिलके 21,100 रुपए, और अभी हो गया है 21,700, जो कि इतना नहीं है, इतना नहीं होना चाहिए था। 21,700 नहीं है मेरा बेसिक। मेरा बेसिक अब जैसे कि मेरा सीनियर LP लग गया है तो मेरा 25,500 हुआ है। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा मिस्टेक करके आया है, इसको बाद में जो रेलवे का हमारा जो डिपार्टमेंट है उसको ठीक कर देगा, क्योंकि हमारा जो सीनियर LP प्रमोशन हुआ है वो अभी लग नहीं पाया अकाउंट्स में, वो फाइल हमारी वेटिंग में है। तो नेक्स्ट मंथ में प्रॉपर हमारा जो है सीनियर LP के हिसाब से सैलरी आएगी, और पीछे के जो सैलरी नहीं आ पाई है उसके हिसाब से वो एज ए एरियर वहां पे दे दी जाएगी। ठीक है, पर अभी मैं आपको समझा देता हूं इसके हिसाब से जो आपके सामने है। तो मेरा जो बेसिक पे रेलवे ने लगाया है वो 21,700 है, जो कि मेरा तीसरा इंक्रीमेंट है। डियरनेस अलाउंस जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, बेसिक में 30% और जोड़ देंगे तो वो उसका फिर अभी चल रहा है 42%। तो डियरनेस अलाउंस मेरा 11,848 आया है। हाउस रेंट जो कि यहाँ पे अभी 9% दिया जाता है, वो सिटी वाइज रहता है, 9%, 17%, 27%। तो अभी यहाँ पे हमें जो लोवेस्ट रेट है हाउस रेंट का वो दिया जा रहा है 9%, जो कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,278 रुपए है। ठीक है, किलोमीटर अलाउंस जो कि एक महत्वपूर्ण कड़ी है हमारी सैलरी के अंदर, जिसकी वजह से ही हमारी सैलरी एकदम से दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ही अपर लेवल पे चली जाती है। तो वो मेरा आया है 20,648 रुपए दोस्तों। क्योंकि मैं ज्यादा भागदौड़ में विश्वास नहीं रखता हूँ, अपना लिमिटेड जाता हूँ, तो ज्यादा किलोमीटर नहीं बनते हैं तो मेरे 5 से 6,000 किलोमीटर के आसपास बनते हैं। ये जो रेट आया है मेरे 5,550 किलोमीटर बने थे दोस्तों, तो उस समय जो किलोमीटर का रेट मिलता है हमें वो 3.76 है। और अब जब सीनियर LP हम जब बन जाएंगे
तो 3.91 उसका रेट हो जाएगा। एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा कि अभी और सीनियर एलपी बनने में क्या क्या बदलाव आते हैं। वो मैं वेट कर रहा था कि अब की बार अगर मेरी सैलरी उसके हिसाब से आती तो फिर मैं आपको वैसे समझा देता, पर नहीं आई है। तो अभी उस वीडियो का आप वेट कीजिए, अगली बार जब आएगी तब समझाएंगे। अभी आप यहाँ से देख लीजिए। तो मैंने आपको बता दिया कि किलोमीटर कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। दूसरा आता है कि अब ये जो नेक्स्ट है अलाउंस इन लीव ऑफ किलोमीटरेज। तो ये दोस्तों मेरा प्री मेडिकल जो हुआ था, जिसकी मैंने प्रीवियस वीडियो डाली हुई थी कि जो हमारा मेडिकल होता है 4 साल बाद में, तो जब हम कभी मेडिकल या देने जाते हैं या कोई ट्रेनिंग पे जाते हैं तो हमें अलग से एक अलाउंस दिया जाता है दोस्तों। वो मुझे 4 दिन का मिला है 1204 रुपए। ठीक है। सेल अलाउंस जो कि हमें टॉर्च के लिए दिया जाता है, टॉर्च में सेल डालने के लिए 120 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, वो तो चलता ही चलता है। अच्छा ये देखिए, आपको दिख रहा है मेरा ओवर टाइम जो आया है, क्योंकि मैं इस 2023 से ही स्टार्टिंग से ही मेल एक्सप्रेस वर्क कर रहा हूँ और अब वही मेरा 4th पार्ट आ गया है कि जब मैं मेल एक्सप्रेस वर्क करता हूँ तो मेरा ओवर टाइम ज्यादा नहीं बनता है। मालगाड़ी वालों का ओवर टाइम बहुत ज्यादा बनता है दोस्तों, क्योंकि उनको लंबे समय तक काम करना पड़ता है। ठीक है, मतलब ड्यूटी आवर्स ज्यादा हो जाते हैं। वो बात करते हैं बाद में ओवर टाइम कैसे कैसे बनता है ना। तो मेरा आपको देख रहे हैं 3247 रुपए ओवर टाइम बन के आया, और नाइट ड्यूटी अलाउंस जो आया है मेरा वो आया है करीबन 1500 रुपए, 1496 रुपए आया है। नाइट ड्यूटी का भी मैं आपको सीन बता देता हूँ। अगर आपने 6 घंटे रात में ड्यूटी की है, मतलब 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के बीच में अगर आपने 6 घंटे ड्यूटी की है तो आपको उसका 1 यूनिट दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारे यूनिट काउंट होते हैं, और 1 यूनिट का लगभग 140, 150, 160 रुपए ऐसे दिया जाता है। जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा प्रॉपर आपको कि एएलपी और सीनियर एएलपी को कैसे कैसे नाइट यूनिट और बहुत सारी चीजें हैं, डिफरेंस कैसे कैसे है, कितना डिफरेंस आ जाता है सैलरी के अंदर, वो भी हम बताएंगे। नेशनल हॉलीडे अलाउंस जो कि 384 रुपीज था वो दिया गया। उसके बाद में इस जुलाई मंथ में जो सबसे ज्यादा दिया जाता है वो है ड्रेस अलाउंस। ठीक है, 5000 रुपए हमें दिया जाता है, आरपीएफ को 7000 रुपए दिया जाता है, और ये कुछ भत्ते थे। तो जैसे कि आपने देखा ट्रेनिंग में केवल एक अलाउंस मिलता है, और यहाँ पे आप कैलकुलेट करके देखेंगे, आप गिन के देखिए। चलिए मैं बता देता हूँ, केवल नहीं, ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, 10 भत्ते, 10 अलाउंसेस, 10 अलाउंस दिए जाते हैं, और इससे मिलके हमारी जो कुल ग्रोस सैलरी बन जाती है वो 69,684 रुपीज। आप कह सकते हैं 300 रुपए कम, 70,000 रुपए। ठीक है, तो 70,000 रुपए बनते हैं। अब कौन कौन से चीजों में हम अपना पैसा कटवाते हैं वो भी देख लीजिए। हमारे यहाँ पे 3 प्रकार की यूनियन है, सीआरएमएस, एनआरएमयू और अलासा। तो उनको मैं अपना पर्सनली भत्ता देता हूँ। ठीक है, वो हमारी वेलफेयर के लिए काम करते हैं। दूसरा है रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस, जो कि मैंने आपको बताया ये पहले भी कट रहा था 30 रुपए, अभी भी कटता है। महाराष्ट्र को भी हम टैक्स देते हैं 300 रुपए, तो वो भी कटता है, अब ये भी कटता है। न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, जिसकी आप बात करते हैं, एनपीएस ओपीएस, तो उसमें हमारा पैसा जाता है। जो मेरा पैसा कटता है वो 4006 रुपए अभी की बार कटा है, और कुछ गवर्नमेंट उसमें फिर ऐड करके 4% या 14% जो एक्स्ट्रा होता है वो ऐड करके देती है। तो ये पैसा हमारा कटता है, मेरा करीब 5000 रुपए कटा है। उसको कट के मेरे हाथ में जो सैलरी आई है वो नेट पे आई है 64,000। तो ये सैलरी मुझे मिली है, और मेरा अनुमान है कि इस स्तर पर इतनी सैलरी का मिलना बहुत है। और दोस्तों काम भी उसी प्रकार का है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, और इसी हिसाब से पैसा भी दिया जा रहा है। तो हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो से बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन आपको मिली होगी, है ना। दूसरे पॉइंट की अपन बात करते हैं, वो है ओवर टाइम। ओवर टाइम कैसे रहता है दोस्तों, वो 14 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो 14 दिन में आपने अगर 104 घंटे से ज्यादा ड्यूटी कर ली है तो फिर आपको हर घंटे के 350 रुपए, और फिर थोड़ा सा रेट और ज्यादा कर लिए तो फिर उससे रेट बढ़ता जाता है। शुरू के 4 घंटे अगर आपने ज्यादा किए तो 350, और उससे ऊपर करने लगे हैं तो 450, कुछ ऐसा रेट फिक्स करते हैं। वहां से फिर ओवर टाइम आता है दोस्तों। मेरे कुछ दोस्त हैं, जैसे कि आपको मैंने बताया हरकेश गुजर मेरा बैचमेट है, उसके दोस्तों 26,000 रुपए आए हैं। कभी वीडियो बनाऊंगा उसके साथ में शॉर्ट्स, तो मैं आपको दिखाऊंगा भी प्रॉपर। इसी तरह एक दोस्त के दोस्तों मैं बता दूं 40,000 रुपए ओवर टाइम आया है। ठीक है, तो आप ये बात जानकर खुश हो जाएंगे कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी आती है वो रेलवे एम्प्लॉयज की, जो रनिंग वाले हैं, लोको पायलट और गार्ड, उनकी ओटी आ जाता है दोस्तों, ओवर टाइम आ जाता है। तो
जज्बा अपना कायम रखें, ठीक है। वैकेंसी बहुत ही जल्दी आएंगी, आप उस तैयारी तक, उस स्तर तक पहुंच जाइए कि कल वैकेंसी आए और परसों अगर एग्जाम हो तो आप वो एग्जाम क्लियर कर दें, ठीक है। इतना जज्बा आप रखेंगे ना दोस्तों, तो मैं यकीन दिलाता हूँ जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ वहाँ पे आप भी खड़े होंगे, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, और ट्रेनिंग पीरियड में मैंने आपको बता ही दिया है कि एक भत्ता और प्लस में आपको बेसिक दिया जाता है, और आपके 2.5 साल बाद में सैलरी देख लीजिए 24,000 से जो 23,000 से सीधा 70,000 बढ़ जाती है, तो 40 से 45,000 सैलरी का इंक्रीमेंट हो जाता है दोस्तों, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और दोस्तों के साथ मिलकर सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपकी पसंद के ऊपर वीडियो मैं लेके आता हूँ, तो इसलिए एक लाइक तो बनता है भाई के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कौन सी लानी है कमेंट करके जरूर बताइए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी है भाई को प्यार दें कमेंट के अंदर, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।